हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझना। तो डिटेल में समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है मेरे भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे भाई हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। देखो ध्यान से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से हम इसको समझते हैं कि क्या है ये। देखो ध्यान से, इसने ये बोला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है, मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में अच्छे से बता चुका है। आप जाकर के मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने सीक्वेंस के बारे में अच्छे से पढ़ाया है। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, जहां पे वो नंबर्स जो होते हैं वो कुछ रूल के तहत लिखे गए होते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, यहां पर इसने बोला कि एपी क्या है। एपी एक सीक्वेंस है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो कुछ रूल के तहत लिखा गया होता है। और ये रूल क्या है? ये रूल ये है, इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर। जिसमें जो टर्म्स होते हैं वो या तो इंक्रीज कर रहे होते हैं या तो डिक्रीज कर रहे होते हैं। और कैसे? एक फिक्स्ड नंबर से। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसी फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और उसी फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस बात को एग्जांपल से हम समझेंगे तो और बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आने वाला है। देखिए ध्यान से, यहां पर कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखे गए हैं। समझ में आ रहा है? 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। आपको दिख रहा है? ठीक है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां पे ये जो टर्म्स हैं इंक्रीज कर रहे हैं और वो जो फिक्स नंबर है वो 3 है। आप ऑब्जर्व करिए, हमने 1 में 3 को ऐड किया तो 4 आया, 4 में 3 को ऐड किया तो 7 आया, 7 में 3 को ऐड किया तो 10 आया। ऐसे ही जब 10 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। और ये जो आपका कारवा है नंबर्स को आगे बढ़ने का, ये चलता चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां पे जिस फिक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं वो फिक्स नंबर कितना है? यहां पे जो फिक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं वो फिक्स नंबर कितना है? तो फिक्स नंबर आपका 3 है। हर अगला टर्म पिछले टर्म में 3 जोड़ के आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो फिक्स नंबर है वो कितना है? 3 है। ठीक है। तो यहां पर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। और किस फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है? तो नंबर है 3। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग एपी। क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग एपी। अब इसको हम कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, इस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में जरा समझते हैं। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये दूसरा टर्म आपका 4 है और पहला टर्म 1 है। अगर दूसरे टर्म में से पहले टर्म को हम माइनस करते हैं, दूसरे टर्म में से अगर पहले टर्म को माइनस करते हैं तो 3 आता है। ऐसे ही अगर मैं तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को माइनस करता हूं तो भी कितना आता है? 3। अगर चौथे टर्म से मैं तीसरे टर्म को माइनस करता हूं तो भी कितना आता है? 3। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए इस फिक्स नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए बहुत ध्यान से, फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर ये जो नंबर्स हैं, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? डिक्रीज कर रहे हैं। और किस फिक्स नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं? तो आप ये ऑब्जर्व करो, 9 के बाद 7 आया, 7 के बाद 5 आया, 5 के बाद 3 आया। इसका मतलब यह है कि -2 डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 9 में हमने -2 को ऐड किया तो कितना आ गया? 7। 7 में -2 को ऐड किया तो कितना आ गया? 5। 5 में -2 ऐड किया तो कितना आ गया? 3। मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो डिक्रीज कर रहा है। और वो जो फिक्स नंबर है वो -2 है। जो फिक्स नंबर है वो क्या है? -2 है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -2। आप देख भी सकते हो, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप ले लो और आप अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करोगे तो -2 ही बनेगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं
ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी आपको समझ में आ रहा है। यहां पर एक और एग्जांपल लिया मैंने, यहां पर भी लिस्ट ऑफ नंबर्स की बात चल रही है, लेकिन यहां पे इंक्रीज भी नहीं हो रहा है और डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, यहां पे चीजें कांस्टेंट चल रही हैं। क्या चल रही है मेरे भाई? यहां पे चीजें कांस्टेंट चल रही है। ऐसा आपको लग रहा है कि आप एक टर्म को लेकर के उसमें बार बार जीरो ऐड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आपने 5 लिया, 5 में जीरो ऐड किया तो 5 आया, फिर आपने जीरो ऐड किया तो 5 आया। इसका मतलब यहां पर जो फिक्स नंबर है वो कितना है? यहां पर जो फिक्स नंबर है वो जीरो है। और आप कॉमन डिफरेंस की भी बात कर लो तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर आप लेते हो और अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करते हो तो जीरो आता है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? जीरो है। यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो 3 तरीके से आपको दिख सकता है। या तो वो इंक्रीजिंग के फॉर्मेट में दिखेगा, या डिक्रीजिंग के फॉर्मेट में दिखेगा, या कांस्टेंट के फॉर्मेट में दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये पूरी कहानी किसकी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो और बिल्डअप होगा। सुनिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फॉर द एपी, इसने बोल दिया कि एपी है, इस एपी के लिए आपको फर्स्ट टर्म बताना है और आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। अब देखो ध्यान से, ये एपी क्या है? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या होगा? जो आपको सबसे पहला टर्म दिख रहा होगा यही फर्स्ट टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा? फर्स्ट टर्म होगा आपका 3/2। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेकर के और अगले में से पिछले को माइनस कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मैंने पहले और दूसरे टर्म को लिया और दूसरे में से पहले को माइनस किया, तो मैंने 1/2 में से किसको माइनस किया? मैंने 1/2 में से 3/2 को माइनस किया। तो कितना आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, आ जाएगा 1 - 3, यानी कि डी कितना आ गया? -2/2, यानी कि डी कितना आ गया? -1। यानी कि इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म 3/2 होगा और कॉमन डिफरेंस -1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं कि ये इजी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। समझे कि नहीं समझे? सवाल यह है कि इसमें से कौन सा लीस्ट ऑफ नंबर एपी का फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर वो एपी का फॉर्मेशन कर रहा है तो आपको अगले 2 टर्म भी बताने हैं। तो सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है? 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। देखो एपी का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा मैं बता रहा हूं। ये आपका पहला टर्म A1 है, ये आपका दूसरा टर्म A2 है, ये तीसरा टर्म A3 है और ये चौथा टर्म A4 है। ठीक है, आप A2 - A1 करो तो A2 - A1 कितना आएगा मेरे भाई? 10 - 4 आएगा जो कि 6 होगा। A3 - A2 कितना होगा? तो A3 - A2 जो होगा वो 16 - 10 होगा जो कि कितना होगा? 6 होगा। A4 - A3 ये कितना होगा? यानी कि 22 - 16 ये भी कितना आएगा? 6 आएगा। आप देख सकते हो कि जो लिस्ट ऑफ नंबर आपको दिया है इनमें मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेकर के और अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर रहा हूं तो कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। क्लियरली हम एक बात यहां पे नोटिस ये कर पा रहे हैं कि A2 - A1 इज इक्वल्स टू A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू A4 - A3। और ये किसके इक्वल आ रहा है? ये 6 के इक्वल आ रहा है। यानी यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है? यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है? तो यहां पे कॉमन डिफरेंस 6 है। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम बोल सकते हैं भाई, यहां पे हम ये बात बोल सकते हैं, देयरफॉर गिवन लीस्ट ऑफ नंबर्स
देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर होगा एपी का फॉर्मेशन करेगा। और अगर एपी का फॉर्मेशन कर रहा है तो नेक्स्ट टू टर्म्स भी आपको बताने हैं। तो नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे बताओगे भाई? देखो ध्यान से, 4 टर्म तो दिया है, 5वां आपको बताना है। अब 5वां कितना आएगा? A4 में फिक्स नंबर को जोड़ना पड़ेगा जो कि D है, 6 है, इसको जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब A4 कितना है? तो A4 आपका है 22 और इसमें क्या ऐड करोगे? इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 28। तो आपका 5वां टर्म कितना हो जाएगा? 28। और आपका 6वां टर्म कितना होगा? A6। तो इसमें A5 में D को ऐड करना पड़ेगा। तो A5 कितना है? अभी आपने निकाला 28, इसमें 6 को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा? 34। समझ में आ रहा है? तो हमने पहले पार्ट को कर दिया। करना क्या था? ये चेक करना था कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो आपको नेक्स्ट टू टर्म्स भी बताना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करिएगा, मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, यहां पे हम फोर्थ पार्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ नंबर क्या है? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। यहां पे A1 क्या है? A1 फर्स्ट टर्म 1 है, A2 सेकेंड टर्म ये भी 1 है, A3 थर्ड टर्म ये भी 1 है, A4 फोर्थ टर्म आपका 2 है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं A2 माइनस A1 करूं तो A2 माइनस A1 कितना होगा? 1 माइनस 1, जो कि कितना आएगा? 0। समझ में आ रहा है? अगर मैं A3 माइनस A2 करूं तो A3 कितना है? 1, और A2 कितना है? 1, ये भी कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैं A4 माइनस A3 करूं तो A4 कितना है? A4 आपका 2 है, और A3 कितना है? 1, तो ये कितना आएगा? 1। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, यहां पर अनइक्वल आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, अब हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम क्या बोलेंगे? क्लियरली, क्लियरली A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 is equals to A3 माइनस A2 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू A4 माइनस A3। लेकिन ये A4 माइनस A3 की इक्वल नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे भाई? देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ numbers does not form an AP। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो दो तरीके से सवाल ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। एक तो लिस्ट ऑफ नंबर दिया होगा, वो एपी का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर एपी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। एपी का फॉर्मेशन कब करेगा? जब कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। एपी का फॉर्मेशन कब नहीं करेगा? जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा। आगे बढ़े, बताइए। कभी कभी आपको ऐसे सवाल दे करके, ऐसे क्वेश्चन दे करके परेशान भी किया जा सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन क्या है? देखो ध्यान से, यहां पर डायरेक्ट आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं दिए गए। यहां पर किसी सिचुएशन के थ्रू आपको उन लिस्ट ऑफ नंबर्स तक पहुंचना है और पहुंच करके बताना है कि वो एपी का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ध्यान से, बोल क्या रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यहां पर जो सिचुएशन दिया गया है, इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन को पढ़ते हैं। क्या है सिचुएशन? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, इसने क्या बोला कि टैक्सी का जो किराया है, ठीक है, 1 किलोमीटर के बाद की बात कर रहा है,
व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, और उसके बाद अगर आप चल रहे हो तो हर किलोमीटर के लिए 8-8 रुपए जोड़ के देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि फेयर फॉर 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर चलेगा अगर वो इंसान, कोई भी इंसान है, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, कितना फेयर देना पड़ेगा भाई? उसको देना पड़ेगा 15 रुपए। कितना देना पड़ेगा? 15 रुपए, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपए। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फेयर फॉर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा? बोलो, 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा? भाई पहले किलोमीटर का तो 15 रुपए था, 2 किलोमीटर चलेगा तो उसको 8 रुपए और देना पड़ेगा, यानी कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको? तो उसको कुल 23 रुपए देने पड़ेंगे अगर वो 2 किलोमीटर चलता है तो। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो 2 किलोमीटर का कितना है? 23 रुपए। अगर वो 3 किलोमीटर चलेगा तो फिर 8 रुपए और देगा, और कितना हो जाएगा भाई? ये किराया कितना हो जाएगा टोटल? ये किराया हो जाएगा आपका 31 रुपए। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? यानी कि पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो आपको 8-8 रुपए ऐड करके देते जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पे जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, उसको लिस्ट डाउन करते हैं। तो 15 मिला है, 23 मिला है, 23 मिला है, ध्यान दो कितना मिला है? 23 मिला है। उसके बाद से 31 मिला है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको नंबर्स मिलते चले जा रहे हैं। अब अगर इसको A1 कहा जाए, इसको A2 कहा जाए, इसको A3 कहा जाए, तो मेरे भाई A2 माइनस A1 कितना है? A2 माइनस A1 का मतलब क्या है? 23 माइनस 15, जो कि कितना होगा? 8। और A3 माइनस A2 कितना है? तो ये है 31 माइनस 23, ये भी कितना आएगा? 8। तो यहां से एक बात तो क्लियर है, यहां से एक बात तो क्लियर है कि A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के बराबर है, और किसके बराबर है? 8 के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, हम क्या बोल सकते हैं कि जो गिवन सिचुएशन है, यहां से जो नंबर्स आपको लिस्ट मिल रहे हैं, लिस्टेड करके नंबर मिल रहे हैं, वो एपी का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो क्या बोलेंगे भाई? देयरफॉर गिवन सिचुएशन फॉर्म एन एपी। तो गिवन सिचुएशन जो होगा, यहां से जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे वो एपी का फॉर्मेशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आप देख सकते हो कि यहां पे कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, 8 के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा है, तो इसको हम लोग फिर समझते हैं। देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। सेम स्टेटमेंट यहां भी लागू हो रहा है। सिचुएशन क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखो यहां पर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा वो कितना होगा, मतलब क्या होगा? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब हर साल जो अकाउंट में पैसा है, जो अकाउंट में अमाउंट है, उनकी उसकी बात कर रहा है, हर साल। सिचुएशन क्या है? When 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अगर आपने 10,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया है 8% पर एनम के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो बहुत ध्यान से, अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए, तो इनिशियली आपने बैंक में कितना पैसा जमा किया है?
इनिशियली जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है? इनिशियली जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है? तो आपका प्रिंसिपल है 10,000। इनिशियली जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है? 10,000। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले साल के आखिरी में ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो मेरी बात को समझिएगा। प्रिंसिपल या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट at the end of first year। पहले साल के आखिरी में जो अकाउंट में अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा भाई? बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कितना मिला एक साल में। तो जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा और वो आपका अमाउंट हो जाएगा अकाउंट में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब निकालते कैसे? देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल है 10,000, रेट कितना है? 8% पर एनम, टाइम कितना है? 1 साल, और यहां पर नीचे 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो गायब होगा, खत्म होगा, और यहां पे कितना आ जाएगा? 800। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए अकाउंट में जमा किया है तो 1 साल में 8% के हिसाब से आपको 800 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 10,000 तो पहले ही था, 800 आपको इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो गया? 10,800। कितना हो गया भाई? 10,800। क्लियर है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये कितना होगा भाई? देखो ध्यान से, फिर से हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। लेकिन इस बार आपका प्रिंसिपल जो होगा वो 10,000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही है। इस बार जो आपका ये इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में ऐड हुआ है, इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस बार जो आपका प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? प्रिंसिपल होगा 10,800। ये प्रिंसिपल होगा। इस बार जो आपका प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 10,800। ठीक है? रेट कितना है? 8%, और इस बार टाइम 1 साल है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की बात कर चुके हो। ठीक है? नीचे कितना आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और यहां पे कितना आ जाए? 8 8 जा 64, तो 4 कैरी 6, और 8 इंटू 0 0, यहां पे 6 आएगा, और 8 1 जा 8, यानी कि आपका आएगा 864, 864। मतलब कि सेकेंड ईयर के लास्ट में आपको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 864। तो सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट होगा आपके अकाउंट में वो कितना हो जाएगा? 10,800 प्लस 864। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहां 4 आएगा, 6 आएगा, 8 और 8 16 को 6 कैरी 1 होगा, यहां पे 1 आएगा और यहां पे 1 आएगा, मतलब इतने रुपए। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले हैं, इसको मैं किनारे कर दूं क्या? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। यहां पर जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर मिला है वो क्या क्या मिला है? तो पहले तो आपका 10,000 है, 10,000 है, फिर कितना है? 10,800 है, फिर कितना है? 11,664 है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अगर आप इसको A1 कहते हो, अगर आप इसको A2 कहते हो, अगर आप इसको A3 कहते हो, तो ये बताओ कि A2 माइनस A1 कितना होगा?
10,800 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा? 800। और A3 माइनस A2 कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 11,664 माइनस 10,800, यानी ये कितना आ जाएगा आपका? 864। कितना आ जाएगा? 864। और देखो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या? इक्वल नहीं। यानी कि यहां पे क्या बोल सकते हो भाई? यहां पे क्या बोल सकते हो कि अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो गिवन सिचुएशन है, यहां से जो आपको नंबर्स मिल रहे हैं, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं, वो एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो क्या बोल दोगे भाई? देयरफॉर गिवन सिचुएशन does not form an AP। तो जो गिवन सिचुएशन है, ये एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आया। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एपी के बारे में समझाया है, उसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन बताया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी के बारे में, और उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।